बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप हमारा सिलसिला जारी है। तो आज बेटा इसकी जी एक्सरसाइज 1.1 इसका जी क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 तक हम आज करेंगे जी। चलें जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि x बटे एक्स की दो जमा एक्स वाई माइनस एक्स बटे एक्स की दो माइनस वाई की दो। अच्छा बेटा, आपने सवाल पे गौर करना है कि सवाल के अंदर क्या कहा गया है। सवाल में आप लोगों ने चेक करना है कि उसके अंदर क्या चीज़ है। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना होगा इसमें कोई चीज़ मुश्तरक कामन तो नहीं है। फिर उसमें फार्मूला कौन सा पुट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर दरमियान में ये एक रकम ये है, एक रकम ये है, दरमियान में अगर ये नफ़ी की अलामत है, जमा की अलामत है, ज़रब की है, तकसीम की है, सवाल ख़ुद आपको बताता है कि उसको क्या करना है। बस ये चीज़ नशीन कर लें जी। देखें जी, ये आ गया इन दो एक्स बटे ये एक्स की दो है, ये एक्स है, दोनों में एक्स मौजूद है, लिहाजा एक्स बटे इन दोनों में से एक्स हमने कामन ले लिया। बाकी इधर बच गया एक्स की दो था, एक एक्स बाहर आ गया, बाकी एक एक्स रह गया, जमा ये एक एक्स था, ये बाहर आ गया, बाकी वाई बच गया, माइनस ये आपका वाई आ गया, सॉरी भाई ये वाई था, ठीक है। अच्छा बटे ये देखिए एक्स की दो है माइनस वाई की दो है, तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि आपका फार्मूला अप्लाई है, इसमें होगा ए की टू माइनस बी की टू इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। एक बार जमा एक बार मनफी में, तो हम इसको करेंगे क्या, एक्स का मुरब्बा माइनस वाई का मुरब्बा। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, ये एक्स है ये एक्स है, इस एक्स को इस पर हमने तकसीम कर देना है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये इस पर तकसीम करेंगे तो आपका एक आ जाएगा जी। बाकी एक बटे एक्स जमा वाई आ जाएगा। ओके, अगले स्टेप पे इसको हम क्या करेंगे, एक बार मुस्बत में और एक बार मनफी में, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या आ जाएगा, ये वैसे लिख दिया हमने। ओके होगी बात। आगे हम इसको क्या कर रहे हैं जी, देखिए बेटा, अब ये एक बटा एक्स जमा वाई है, यानी कि इसको इस पर तकसीम किया तो एक आ गया, बाकी आ गया एक्स जमा वाई माइनस वाई बटा एक्स जमा वाई और एक्स माइनस वाई जी। आगे जी, अब इनका हमने लेना है ज़्वाज़ाफ़े का। ज़्वाज़ाफ़े का क्या लेंगे, ये एक्स जमा वाई है, ये एक्स जमा वाई और एक्स नफ़ी वाई है, ये हमने एक्स जमा वाई और एक्स नफ़ी वाई ले लिया। अब इसको इस पर तकसीम करें। देखिए बेटा, तकसीम कैसे करना होता है, सिंपली सी ये बात है कि एक्स जमा वाई और एक्स माइनस वाई, इसको तकसीम किस पे करेंगे, इस रकम पर, यह आएगा एक्स जमा वाई, ठीक है। अब ये से ये कट गया, बाकी क्या बच गया, एक्स नफ़ी वाई। तो एक्स नफ़ी वाई को आप इस एक से ज़रब देंगे तो ये क्या आ गया, एक्स नफ़ी वाई आ गया। बात क्लियर होगी। अगले स्टेप पे इसी तरह से इस रकम को इस पर तकसीम करेंगे। अगर ये एक्स जमा वाई है, एक्स नफ़ी वाई है, तो इधर बटे भी एक्स जमा वाई और एक्स नफ़ी वाई आएगा, तो दोनों कट जाएंगे, या इसको तो करेंगे तकसीम तो एक आ गया, एक को वाई से देंगे ज़रब तो ये सिर्फ अकेला वाई आ गया जी। अगले स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको हल करेंगे, ये इसको ज़्वाज़ाफ़े भी कहते हैं, इसको एलसीएम भी कहते हैं जी। चलें जी, अब अगले स्टेप पे ये आ गया एक्स नफ़ी वाई, ये आ गया नफ़ी वाई, क्योंकि नफ़ी की अलामत है, अलामत चेंज हो गई, ये जमा थी तो नफ़ी हो गया, बटे के अंदर ये रकम आ गई। आगे फिर देखें, ये आ गया एक्स नफ़ी, ये भी नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी, एक और एक दो वाई आ गया जी। तो ये आ गया एक्स नफ़ी दो वाई बटे एक्स जमा वाई और एक्स नफ़ी वाई। अब इसको बेटा वैसे लिख देंगे एक्स नफ़ी दो वाई बटे, अब फिर इसको वापस उसी शक्ल में चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स का मुरब्बा मनफी वाई का मुरब्बा, तो ये आपका आंसर आ गया जी। ओके जी, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो एक भी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिए। और अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉल करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 0306 740 6601, 0306 740 6601, और सैयद मुमताज़ हुसैन शाह, ये मेरा नाम है, ठीक है जी। और हवेली लखा जो है वो मेरा शहर है जी। चलें जी, अब ये हमारा आ गया सवाल नंबर 2। ये है एक्स जमा वाई बटे एक्स वाई जमा वाई की दो माइनस एक्स इंटू एक्स की दो नफ़ी एक्स वाई। तो बेटा सेम वैसे सवाल की तरह आप गौर करें, तो इसमें
दो वाई, इधर भी वाई मौजूद है, इधर भी वाई मौजूद है, तो इसमें से हम वाई मुश्तरक ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। एक्स जमा वाई बटे वाई कॉमन ले लिया तो इसमें से ये एक्स बच गया, ये वाई की दो था, एक वाई बाहर आ गया, बाकी एक वाई अंदर रह गया। ये आ गया तफरीक, ऊपर आ गया एक्स बटे इन दोनों में एक्स मौजूद है, लिहाजा एक्स को हम कॉमन ले लेंगे जी। एक्स कॉमन आ गया, बाकी बच गया एक्स मनफी वाई आपका। अब हम क्या करते हैं जी, अब ये वाई और ये वाई, ठीक है, अब इसमें ये दोनों रकमें आ गई, अब हमारे पास आ गई जी। अब हमने क्या करना है इन दोनों में से, ठीक है जी बेटा, ऊपर लिखा हुआ है हमारे एक्स जमा वाई, बटे के अंदर ये वाई और एक्स जमा वाई, ये और ये दोनों काट के या इसको इस पर तकसीम करेंगे तो एक जवाब आ गया, बात एक ही है। तो ये आपका ये और ये काट के बाकी ऊपर एक आ गया, एक बटे ये वाई आ गया, बात क्लियर होगी। यानी कि इसको इस पर तकसीम किया या ये दोनों आपस में काट गए, बात एक ही होगी। माइनस अब इस एक्स को इस पर तकसीम किया तो एक आ गया, एक बटे एक्स नफ़ी वाई। आगे वही अमल, इन दोनों का हमने ज़ाफ़े का ले लिया, एलसीएम इसका ले लिया, ये आ गया वाई इंटू एक्स नफ़ी वाई। इसी तरीके से इस पर इसको तकसीम करेंगे जैसे मैंने पिछले में आपको समझाया है, तो ये वाई से वाई काट जाएगा, बाकी आ जाएगा एक्स नफ़ी वाई, और एक्स नफ़ी वाई को इस एक से ज़रब दे देंगे तो ये आ जाएगा एक्स नफ़ी वाई। क्लियर है। आगे नफ़ी की अलामत बटे में है एक्स नफ़ी वाई, ठीक है, तो इसको इस पर तकसीम करेंगे तो एक्स नफ़ी वाई कट जाएगा, बाकी बच जाएगा सिर्फ वाई। अब वाई को एक से ज़रब दे देंगे तो ये वाई आ गया जी। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये आ गया एक्स नफ़ी वाई, ये नफ़ी वाई बटे के अंदर इस वाई को इसके साथ ज़रब दिया तो ये हो गया एक्स वाई, इससे ज़रब देंगे तो नफ़ी वाई की दो आ गया। आगे देखिए ये आ गया एक्स मनफी, ये भी मनफी में है, ये भी मनफी में, मनफी मनफी अलामत मनफी आ जाएगी, एक और एक दो वाई, और बटे के अंदर आ गया एक्स वाई मनफी वाई की दो जी। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया जी। तो जी बेटा, हमारी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि अब मैथ जो है वो हमें नहीं आती। आप हमारे चैनल के साथ हमारे चैनल की वीडियो देखते रहें, इंशाल्लाह मैथ इज़ नो प्रॉब्लम जी भाई। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 21, एक्स जमा एक का मुरब्बा बटे एक्स की दो नफ़ी एक मनफी एक्स की दो जमा एक बटे एक्स की दो जमा एक। इस पर गौर करना, ज़रा सवाल पे गौर करना। मैंने आपको हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस किया है, और ये मैं अक्सर ये कहता हूँ, सवाल पे गौर करें, सवाल पे गौर करें। तो भाई इसमें देखिए ये आ गया एक्स जमा एक का मुरब्बा है, तो सिंपली बात बेटा ये है कि ये मुरब्बा लिखा हुआ है, ये एक्स की दो नफ़ी एक लिखा हुआ है, तो अब आपके अंदर दोनों फार्मूले आपके ज़हन में आ गए होंगे जी। उसके बाद देखें मनफी, ये भी एक्स की दो जमा एक है, ये भी एक्स की दो जमा एक है, सिंपली इसको इस पर तकसीम करेंगे तो ये एक आ गया जी। ये माइनस ये एक, इसको इस पर तकसीम किया तो ये एक आ गया, ओके हो गया। आगे क्या करते हैं, ये लिखा ना जी, अब यहाँ पर अगर हम इसको हल करते हैं, ये लिखा हुआ है एक्स जमा एक का मुरब्बा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स जमा एक और एक्स जमा एक, यूँ लिख सकते हैं इसको, ओके। और बटे के अंदर ये लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स का मुरब्बा मनफी एक का मुरब्बा, यानी कि ये आपका फार्मूला आ जाएगा ए की दो माइनस बी की दो वाला जी। तो क्या करते हैं जी, इसको एक बार मुस्बत में एक बार मनफी में, और माइनस एक, ये आ गया माइनस एक आ गया, मनफी एक आ गया। अब इसमें देखिए ये भी जमा का ये भी जमा का, ये आपस में कट गया, या ये आपस में कट गया, बात एक ही है, ये दोनों आपस में कट गए, बाकी बच गया एक्स जमा एक और बटे के अंदर एक्स माइनस एक, माइनस ये एक आ गया। और बेटा जिसका नहीं एक होता, जिसका कुछ नहीं होता, उसका बटा एक होता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इसका लिया ज़ाफ़े कल, वो आ गया एक्स मनफी एक। अब इसको इस पर तकसीम करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो एक को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये आ गया एक्स जमा एक, ये मैंने एक आपको समझाने के लिए लिख दिया जी, ओके। अगले स्टेप पे एक्स नफ़ी एक को एक पर तकसीम करेंगे तो यही जवाब आएगा, और एक्स मनफी एक को इस एक से ज़रब देंगे तो एक्स मनफी एक ही आएगा, ओके। जब इसको ज़रब दिया, अब देखें ये आ जाएगा एक्स जमा एक, बाहर नफ़ी की अलामत है तो अंदर की अलामतें तब्दील हो जाएंगी, ये मनफी का एक्स और ये जमा का एक आ गया जी, ओके, बटे एक्स मनफी एक। अब देखिए ये जमा का है, ये नफ़ी का, ये आपस में कट गया जी, बाकी बच गया ये भी जमा ये भी जमा, एक और एक दो आ गया, बटे एक्स मनफी एक। तो ये आपका आंसर आ गया जी,
चलिए जी, इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 22। मैथ इज नो प्रॉब्लम इफ यू आर ज्वाइनिंग आवर चैनल, मैथ इज नो प्रॉब्लम। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो मैथ आपके लिए हलवा बन जाएगा जी। ये हमारी गारंटी है, ये हमारा दावा है जी। और इंशाल्लाह हमारी वीडियो देखने के बाद ये आप लोग नहीं कह सकते कि सर हमें ये सवाल नहीं आते। जिसने हमारी वीडियो देख ली इंशाल्लाह उसके लिए मैथ जो है वो नो प्रॉब्लम हो गया जी। वो बंदा कहेगा कि सर मैथ जो है अब ईजी हो गया जी। देखिए बेटा, एक मैं चीज़ और आपको बताऊंगा कि दो चीज़ें, मैथ और लड़ाई, दो चीज़ें हमेशा कूल होकर होती हैं। अगर आप दोनों काम मैथ में कूल नहीं है तो मैथ नहीं कर सकते, लड़ाई में कूल नहीं है लड़ाई नहीं कर सकते। ओके, चले टू द पॉइंट। सवाल नंबर 22। 5x बटे x मनफी 9 जमा x की 2 नफ़ी 2x जमा 1 बटे x की 2 नफ़ी 12x जमा 27 माइनस 6x बटे x नफ़ी 3। बात वहीं पे, सवाल पे गौर करें। इस रकम के अंदर कोई अमल नहीं और हो सकता। इस पे अगर हम ऊपर देखते हैं तो भाई अगर हम इसको गौर करते हैं तो सिंपली हमारे पास माइंड में आएगा कि इस तरह के सवाल जो हैं वो तर्जीह में होते हैं, लिहाजा इसकी तर्जीह होगी। अब तर्जीह में क्या करते हैं, इस एक को इस एक के साथ ज़रब किया, ठीक है, एक आ जाएगा। अब हमने ऐसे दो हिस्से लेने हैं जिनको आपस में ज़रब करें तो एक आए और जमा करें तो माइनस के 2 आए। मसलन मैं आपको समझा देती, ये एक आ गया। अब एक एकम एक, ठीक हो गया। अब जमा करेंगे तो जमा जमा जमा, एक और एक 2 हो जाएगा। जमा के तो हमें तो क्या चाहिए, नफ़ी के लाजा। इसको नफ़ी कर दिया, इसको भी नफ़ी कर, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, एक को एक से ज़रब दिया तो एक आ गया। ओके, अगला स्टेप, नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी, एक और एक 2, दोनों शर्तें कंप्लीट। ओके हो गया जी। अब लिखेंगे क्या, x की 2 और इस माइनस 2x की जगह ये लिखेंगे, जैसे ये लिखा है ना x, ये भी x है, मनफी x जमा का 1। अब इसी तरीके से क्या भी ये 27 आ गया, 3 9 27 नफ़ी नफ़ी जमा 9 3 27 नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी 9 और 3 12, दोनों शर्तें कंप्लीट। बटे के अंदर x की 2 नफ़ी 9x नफ़ी 3x जमा 27 और माइनस 6x बटे x नफ़ी 3। ओके, अगले स्टेप पे 5x बटे x नफ़ी 9 जमा, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, बाकी बच गया x मनफी 1, इनमें से माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 1, और इनमें से भी x कॉमन ले लिया तो x माइनस 9 आ गया, और इनमें से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 मनफी 6x बटे x नफ़ी 3 क्या आ गया। अगले स्टेप पे ये आ गया 5x बटे x नफ़ी 9 जमा, अब देखें जो हमने कॉमन लिए थे वो एक पेयर बन जाएगा और जो दूसरा था ये भी, ये हमारा एक बन जाएगा x मनफी 1, ये भी x, मैं इसको ज़रा अलहदा लिख देता हूँ, ये आ जाएगा x माइनस 1। ठीक हो गया बात, ये जी। और बटे के अंदर ये आ गया x नफ़ी 3 और ये दोनों एक जैसे हैं, x माइनस 9, ये माइनस की अलामत ये वाली 6x बटे 3x। अब हमारे पास क्या आ गया जी, रकम। अब देखें हमने क्या करना है, ये आ गया जी 5x बटे x नफ़ी 9। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ज़रब दे दिया, चूँकि ये ज़रब हो रहे थे, ठीक है। ये आ गया x की 2, इसके साथ ज़रब दिया नफ़ी x, अब इसको देंगे नफ़ी x नफ़ी ज़र नफ़ी जमा 1 आ गया, और x नफ़ी 3 x नफ़ी 9 और माइनस 6x बटे x नफ़ी 3 के जी भाई। अगले स्टेप पे ये आ गया 5x, अब हमने ले लिया ज़वाज़ाफ़ अकल इसका, x नफ़ी 3 और x नफ़ी 9 का। अब उसी तरीके से इसको तकसीम करेंगे इसके साथ, तो ऊपर हमारे पास रकम आ जाएगी, ये कट जाएगा, ये आ गया, इसको इसके साथ ज़रब दिया तो 5x को x नफ़ी 3 के साथ, और जमा ये हमारे पास आ गया था x नफ़ी x की 2 नफ़ी 2x जमा 1, और माइनस के अंदर ये आ गया जी, ठीक है, 6x इंटू x नफ़ी 9 के। क्लियर होगी बात। आगे बेटा इसको हल करेंगे तो ये 5x को इसके ज़रब दिया तो 5x की 2 आ गया, ये 5 को ज़रब दिया नफ़ी 5 3 15x, ये आ गया x की 2 नफ़ी 2x जमा 1, ये नफ़ी की अलामत ऐसा समझिए नफ़ी 6x है, नफ़ी 6x को इसके ज़रब दिया तो नफ़ी 6x की 2 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 9 6 54
9654 ये x, और ओवर बटे के अंदर जो है इसको इससे ज़रब दिया x का स्क्वायर x की 2, इसको इससे ज़रब देंगे -9x, इसको फिर नफ़ी 3 को x से ज़रब दिया नफ़ी 3x, नफ़ी 3 को नफ़ी 9 से ज़रब दिया नफ़ी नफ़ी जमा 9 3 27 हो गया जी। अगले स्टेप पे अब इसको करेंगे, देखें ये भी जमा x की 2 है ये, तो 5 और 1 6x की 2, इसके बाद देखिए x की 2 ये मनफी का 6x की 2, क्लियर हो गया। अगले स्टेप पे ये नफ़ी के 15x है, ये नफ़ी के 2x है, 15 और 2 17, नफ़ी के 17x और जमा के 54x, उसके बाद बाकी रकम बच गई जमा का 1 बटे के अंदर ये आ गया x की 2, ये देखें ये भी नफ़ी अलामत नफ़ी 9 और 3 12x जमा के 27। ओके ये मैंने आपको बता भी दिया, 54 में से नफ़ी 17 निकले तो 37, ये आगे जब आएगा तो मैं आपको ये बता दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा जी अगले स्टेप पे ये और ये कट गया, ये नफ़ी के 17x हैं, ये जमा के 54 है, 54 में से 17 निकालें, ये 54 में से 17 निकालें तो 37x आ गया जमा का 1, और ये x की 2 नफ़ी 12x जमा 27 आपका आंसर आ गया जी। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 23, ये बेटा वही तरीक़ेकार x की 2 नफ़ी 4x जमा 4 बटे x की 2 नफ़ी 4, और यहाँ पर लिखा हुआ है तकसीम, माइंडेड ज़ेन शीन कर लें, गौर कर लें, सवाल पे गौर करें, ठीक है। x बटे x नफ़ी 2 के पहला काम बेटा क्या करेंगे हम, इसके हम क्या करेंगे तजज़ी करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको 7 मेथड बता दिया है कैसे तजज़ी करनी है, कि ये 4 नफ़ी जमा और नफ़ी अलामत नफ़ी 2 और 2 4 हो गया जी, दोनों शर्तें पूरी। तो इसको लिखेंगे x की 2 नफ़ी 2x जमा 4 बटे, अब देखिए ये x के 2 नफ़ी 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं x का मुरब्बा, और नफ़ी ये 4 है ना तो इसको लिखेंगे 2 का मुरब्बा, वही फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है हमने, x की 2 a की 2 नफ़ी b की 2, और एक बार मुस्बत और एक बार जमा के अंदर। अब यहाँ पर गौर कीजिए ये तकसीम है, तो तकसीम को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ज़रब इसका उल्ट कर दिया, तकसीम को तब्दील कर दिया ज़रब के अंदर, उल्ट हो गया, लिहाजा इस रकम को भी उल्ट कर देंगे। ये एक फार्मूला समझ लें, ये कुलिया समझ लें, ये x बटे x नफ़ी 2 था, इसको हमने कर दिया x नफ़ी 2 बटे x, दोबारा बता रहा हूँ तकसीम था तो ज़रब कर दिया, इसको उल्ट किया है तो इस रकम को भी आपने उल्ट कर देना है, कि शुमार कुनिंदा को मखरज और मखरज को शुमार कुनिंदा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा जी भाई। अगले देखिए इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, बाकी बच गया x -2, इनमें से 2 कॉमन ले लिया -2, बाकी बच गया x -2, इनको एक बार मुस्बत में और मनफी में, ज़रब x -2 बटे x, यहाँ गौर कीजिएगा ज़रा, ठीक हो गया। अब देखिए ये आगे रकम हमारे पास जो कॉमन लिया था x -2 ये वाली, और ये दोनों एक जैसी थी x -2 बटे के अंदर x जमा 2 और x -2 ज़रब ये आ गया x -2 बटे x, क्लियर। अब देखिए इससे ये काट दे, ठीक है, और बाकी हमारे पास रकम बच गई x -2, एक और भी हो सकता है, अगर इससे इसको काटते हैं तो ये और ये रकम फिर वैसी आ जाएगी, बात एक ही है, इन दो इसको काट लो या इसको काट दो, बात एक ही है, ठीक है। ये आ गया x -2 x -2 बटे x जमा के 2, ये तो कट गया, आगे आ गया ज़रब, ये आ गया 1 बटा x के। अब हमने क्या करना है, अब हम बेटा इसका लेंगे ज़ाज़ाफ़े अकल, एक रकम सॉरी, अब हमारे पास एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, अब हम इन दोनों रकमों को आपस में, क्योंकि ये ज़रब का अमल है ज़ाज़ाफ़े अकल नहीं होगा इसमें, अगर जमा होता तफरीक होता फिर ज़ाज़ाफ़े अकल लेना था, ओके। अब ये ज़रब का अमल है, अब क्या कहते हैं शुमार कुनिंदा को ऊपर वाली रकमों को आपस में ज़रब, नीचे वाली को आपस में ज़रब, ये आ जाएगा x -2, इसको ज़रब दिया x की 2 -2x -2x जमा 4, इसको ज़रब दिया, और 1 से ज़रब देंगे तो यही जवाब आ जाएगा, बटे x जमा 2 ज़रब x, तो ये आ गया x इंटू x जमा 2, ओके। अगले को हल किया ऊपर वाली रकम को, तो ये आ गया x की 2 नफ़ी अलामत नफ़ी 2 और 2 4x जमा 4 बटे x को इससे ज़रब दिया तो x की 2 जमा 2x, ये आपका आंसर आ गया जी।
ओके जी। इसके बाद देखिए जी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जी बेटा, सवाल नंबर 24, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, ये भी ज़रा ज़हन नशीन कर लीजिएगा। एक्स की 2 नफ़ी 36 बटे एक्स की 2 नफ़ी 1 और तकसीम एक्स नफ़ी 6 बटे एक्स नफ़ी 1। अगर अब इस पे गौर करें वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, नीचे पे गौर करें वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये तकसीम का अमल आ गया। बस ये तीन चीज़ें ज़हन से निकालें बेटा। सवाल आपको बताता है मेरे साथ सलूक क्या करना है, बस वही उसके साथ सलूक कर दो। वो कहते हैं जो बंदा दूसरा चाहता है ना उसके साथ वैसे ही सलूक कर दो, बस ये चीज़ मैथ है। और फ्रेश होकर सिर्फ थोड़ा सा गौर की बात है, ये एक्स की 2 है, सिंपल सी बात है, ये एक्स का मरबा नफ़ी, ये 36 है तो 6 का मरबा, ओके। एक्स की 2 एक्स का मरबा नफ़ी 1 का मरबा। अच्छा यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जी ये 1 का मरबा तो ये कितना हो जाएगा। बेटा 1 का मरबे का मतलब है कि 1 ज़रब 1 तो जवाब 1 ही आएगा। अब वही अमल, ये तकसीम है तो ज़रब कर देंगे, उल्ट कर दें, 1 मनफी एक्स और बटे के अंदर एक्स नफ़ी 6, ओके। अगले स्टेप पे इसको हल किया, ये आ गया एक्स जमा 6 और एक्स माइनस 6 बटे के अंदर एक्स जमा 1 और एक्स माइनस 1, ज़रब ये आ गया जी एक्स मनफी सॉरी 1 मनफी एक्स बटे एक्स मनफी 6 के। अब गौर कीजिएगा ज़रा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्स मनफी 1 है, एक्स मनफी 1, ठीक होगी बात, और एक्स मनफी 6 है, यहाँ पर हमने लिखा एक्स जमा 6 और उसके बाद 1 मनफी एक्स, यहाँ पर ये जमा का है। अब देखिए ये नफ़ी का है ना, इसको हमने इससे काट दिया, सिंपली बात सी बात है, सिंपली सी बात होगी, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर क्या बच गया जी, एक्स जमा 6 और 1 माइनस एक्स बटे के अंदर बच गया एक्स जमा 1 एक्स जमा 1, और कीजिएगा, और एक्स माइनस 1। अगले स्टेप पे हमने क्या किया, और कीजिए, या ये 1 माइनस एक्स है, ये चीज़ गौर ज़हन नशीन कर लें। अच्छा अब इसको हम मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। ये आ गया एक्स जमा 6, इनमें से माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये जो 1 था मुस्बत का ये हो गया मनफी का, मैंने थोड़ी सी जगह चेंज कर दी, एक स्टेप क्रॉस कर दिया, मनफी का हो गया, ये मनफी का था ना, ये मनफी बाहर आ गई, ये जमा का हो गया, तो ये बन गया एक्स मनफी 1, ओके होगी बात। अब हमने क्या किया, एक्स नफ़ी 1 से ये हमने काट दिया, इससे ये कट गया, बाकी बच गया नफ़ी 1 ज़रब एक्स जमा 6, इसका मतलब क्या हो गया, नफ़ी 1 आ गया और एक्स जमा 6 हो गया, बटे सिर्फ ये रकम बच गई एक्स जमा 1 की। अब इस नफ़ी को हमने शुरू में लेना है, बस इस चीज़ का ज़हन नशीन कर लेना ज़रा, नफ़ी एक्स जमा 6 बटे एक्स जमा 1, ये आपका आंसर आ जाएगा जी। तो जी बेटा ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ये पसंद आएगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो अगर आपको ये अच्छी लगती है तो हमें एक कमेंट्स भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए, ताकि हम आपके लिए और इसी तरह की वीडियो जो है वो बना सकें जी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी और आपको इस इम्तिहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।